वीरेन जी, लॉजिक ये है कि अदानी एंटरप्राइज दैट इज मार्केट वाइड लिमिट इज अराउंड 92.9%. इट कुड बी ए प्रोबेबल एंट्री इनटू बैन. एंड जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, जिस टाइप का करेक्शन हुआ है, आई एम प्लानिंग टू टेक ए काइंड ऑफ ना 1300 का पुट एट अराउंड 65 for a street stop loss of 55 for a target of 80. Having said that, it's a overnight trade. People must be knowing the risk. It's a volatile stock. अगर मतलब ट्रेड ना करे that is all fine. But this is one trade which risk reward हिसाब से ये अच्छा दिख रहा है. अगर ये बैन में जाता है, which it is looking like right now 92.9% का market wide limit है, probably it might have a more propensity towards correction. So that is why I'm taking this trade. चलिए, बैन में जाने से पहले अदानी एंटरप्राइजेस पर एक पुट के द्वारा खेल आपको सुझाते हुए दिख रहे हैं असित बरन जी। वैसे तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए ही दो स्टॉक्स हैं, लेकिन बिकवाली आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई, और आज भी अगर आप दो सबसे बड़े लूजर्स देखें फ़िलहाल प्राइस के हिसाब से एफएनओ में, तो आपको अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस ही दिखेंगे। अदानी पोर्ट्स मेरे ख्याल से कल ही आ गया था एफएनओ बैन में, और यही स्थिति अब आपको अदानी एंटरप्राइजेस की होती हुई दिख सकती है। कल सुबह 1363 प्राइस और 5.8% का यहाँ पर लाल निशान आता हुआ। चलिए, अब ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। स्वागत करेंगे भसीन साहब का। संजीव जी नमस्कार, बताइए इस गिरावट को आप कैसे पढ़ रहे हैं, और अगर कोई बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड्स हों इस लाल निशान में तो वो सजेस्ट कीजिए। हाँ, गुड आफ्टरनून। देखिए शैलेंद्र जी, तभी आपको एक हफ्ते से कह रहा था थोड़ा हेज करके चलिए, क्योंकि ये फेड की मीट की अनसर्टेनिटी आनी है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज इन द प्राइस। 1-2 दिन की वॉलेटिलिटी है। मैं फिर सोच रहा हूँ कि अब जो जिस तरह की मैंने फ्रंट लाइन स्टॉक्स में बाइंग देखी है, I am convinced by first week of July we should be hitting 16,000, and the much needed correction in mid caps, small caps, वो आजकल में आपको और दिखेगी। So good time to see your portfolio shift which is happening. अपडेट दे दूं आपको, बैंक निफ्टी शॉर्ट कराया था, 1000 पॉइंट पूरे मिले 34,450 से 35,450 से, और निफ्टी की पुट जो थी वो जो दिलाई थी 15,500 की 50 वाली 91 बिक गई। अडानी एंटरप्राइज और वेदांता वर 2 अदर पेयर्स ट्रेड्स व्हिच हैड गिवन ऑन द शॉर्ट साइड, दे बोथ मेड मनी। अब 2 बाय 1 सेल है, आप कहे तो मैं कहूँ तो पहला बाय है एचडीएफसी, द मेन दिग्गज एचडीएफसी। उसके बिना शेयर बाजार चल नहीं सकता, और एचडीएफसी इज गोइंग टू गेन मार्केट शेयर। इट्स नंबर्स निम्स वर ऑल 2490-95 में लीजिए। कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 2455, 2600 का टारगेट। दूसरा बाय है आज जो मौका दे रहा है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के नंबर्स आएंगे बहुत बढ़िया, और आप अगर सीवी सेल्स देखेंगे फॉर बोथ टाटा मोटर एंड अशोक लीलैंड, दे विल बी वेरी वेरी स्मार्ट इन दिस। ऑल्सो द बस साइड ऑफ अशोक लीलैंड विल डू वेरी वेल। तो 119-20 में यही मौका लेने का, 19.5-20 में। Keep a stop loss of 1650, 127.50 to 128.50 is what I'm looking for in Ashok Leyland. Sell Hindalco 368 to 371, 378 का stop loss है, 353 का टारगेट। चलिए, तो 2 लॉन्ग्स आपको जो डर है बाजार में वो HDFC में खरीदवाया जा रहा है, और अशोक लेलैंड में आपको ख़रीदारी की राय मिल रही है फ़िलहाल 120 रुपये 20 पैसे पर, और बिकवाली आती हुई दिख रही है हिंडाल्को में। और आप देखिए 2-3 बातें अब यहाँ पर आपको जुड़ती हुई देखनी है हिंडाल्को में। एक तो कल जो चाइना ने मूव किया एल्यूमिनियम सप्लाईज निकालने के लिए, बाज़ार में जो तेज़ मेटल प्राइसेस हैं उनको ठंडा करने के लिए। उसके बाद एक शॉर्ट कॉल आपको कल मिली असित जी की तरफ से, उन्होंने पुट खरीदवाई थी 370 रुपये की, और यतिन जी की ट्रेडिंग रूम मंडली आपको बिकवाली की राय दे रही है हिंडाल्को में। भसीन साहब ने भी एग्जैक्टली यही कहा है, इसीलिए एक चार्ट चेक अति आवश्यक है। जुड़ेंगे यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी बताइए, किस हिसाब से आप हिंडाल्को में इस कमज़ोरी को देख रहे हैं? कौन सा लेवल ऐसा जो आपको आता हुआ दिख रहा है? फ़िलहाल हमारे सामने जो मई के प्राइसेस हैं आपने देखे थे लगभग 14 मई को, तो 1 महीने का लोएस्ट लेवल हिंडाल्को में आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो शैल जी देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में बना था, जिसको इसने कल के सत्र में ब्रेक डाउन किया, और वो लेवल था 380 का, जिसको काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ इस चार्ट में ब्रीच होते हुए हमें देखने को नजर आया, और अब 380 के बाद ये स्टॉक 368 तक आ गया है। तो
वीकली चार्ट्स पर एक ब्रेकडाउन स्टॉक ने किया है। मेरे हिसाब से जो डिप है ये कम से कम आपको 355 तक एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है। मेरे हिसाब से 374 का अब एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस शॉर्ट पोजीशंस के लिए रखना चाहिए, और नीचे में जैसे मैंने कहा 358 से 355 की हिंडाल्को के अंदर में खुलती हुई नजर आ रही है, वहां तक की डिप देखने को नजर आ सकती है। तो 355 का आपको इनिशियल टारगेट हिंडाल्को पर आता हुआ दिख सकता है, और ना सिर्फ फंडामेंटल पर टेक्निकल कॉल भी आपको हल्की सी वीकनेस की हिंडाल्को पर आती हुई दिख सकती है। अब हल्की सी आप समझिए शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है बचे हुए आधे घंटे में। निफ्टी आपके सामने 15,680 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, मात्र 86 अंक नीचे, और जो दिन का लोएस्ट लेवल निफ्टी पे था मेरे ख्याल से वो था 630। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, नहीं 15,618, तो वहाँ से थोड़ी बहुत आपको रिकवरी आती हुई दिख रही है, लगभग 70 अंक की। और कहाँ कहाँ मूव्स हैं वीरेंद्र जी? हमारे शहर में ताबड़तोड़ गर्मी लग रही है, और आप समझिए जो छोटी अवधि के चार्ट्स हैं 5-15 मिनट के, वहाँ पर आपको एक अच्छा रिवर्सल वोल्टास में शायद दिखे। 8-10 दिन की गिरावट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही शानदार 1027। चंदन तपड़िया साहब की नज़र डलवाते हैं। चंदन जी, आप बीकानेर में तप रहे हैं, वीरेंद्र जी और मैं दिल्ली के पास। बताइए वोल्टास चार्ट्स पर कैसा लगता है, हमारे देश का सबसे बड़ा एसी सप्लायर? जी सिल जी, काफी अच्छा मोमेंटम 2 वीक पहले में वोल्टास में देखने को मिला था, और वोल्टास ने उस वीक में लगभग 1000 से लेके 1125 का रनअप देखा। उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और एग्जैक्टली 50 डेमा के आसपास हुआ है। ऊपर के लेवल से ये जो पिछले 9 दिन का करेक्शन है वो एग्जैक्टली 50 डेमा के साथ में यहाँ पे रिवर्सल बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वापस बाइंग